जोहार। स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा ऊपर चर्चा करे बर। तो शुरुआत करबो गुरुजी के कमी लेके काबर के गुरुजी की कमी अभी भी है छत्तीसगढ़ में। एक फैसला सरकार कर रही है कि युक्तियुक्तकरण करबो और युक्तियुक्तकरण से कोनो रद्दा निकलती है कि गुरुजी की कमी पूरा हुई के स्कूल के कैसी व्यवस्था हुई सेटअप ला बदले के ये नियम रही से। लेकिन जतका भी गुरुजी है पूरा प्रदेश भर में सबले ज्यादा वर्क फोर्स हवे शिक्षक मन के छत्तीसगढ़ में करीब 2 लाख के आसपास। एमन सब के सब विरोध कर दिन और विरोध ये बात के करें कि सेटअप में छेड़छाड़ करे जाते ऐसने ही कमती काम हमार करा नहीं रहा है और कहूं सेटअप बदले जाही और ज्यादा लेकर पढ़ाए बर कम गुरुजी रखे जाही तो बड़ मुश्किल हो जाही। तो युक्तियुक्तिकरण के प्रक्रिया ऊपर अस्थायी रोक सरकार लगा दे है। सबो जिला शिक्षा अधिकारी ला प्रक्रिया रोके के मौखिक निर्देश देगे है। 2 दिन पहले ही शिक्षक संगठन ने चर्चा हो रही सब है। शिक्षक मन के सल्लग विरोध के बाद फैसला लेगी। एति बेमित्रा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण करे पहुंचे विधायक दीपेश साहू जिला शिक्षा अधिकारी ऊपर जम के फटकार लगा दीस कि इसके सरकार बदल गई है तो रवैया बदलना हुई। गुरुजी नहीं है स्कूल मन में और ताला लगा थे लइका मन हा ऐसे चल ही नहीं। गुरुजी की कमी पूरा होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि अधिकारी ला फटकार लगा थे लेकिन जो व्यवस्था है वो सोचे रही इसके सेटअप बदलबो तो हो सकते कोनो विकल्प निकल ही गुरुजी हलाकान हो गए। अब सवाल ये खड़े होते कि लइका मन के जो समस्या है गुरुजी नहीं है वो पूरा कैसे हुई। विधायक का बोली से ये पहले सुनो। आवासीय विद्यालय परिसर में एक नए भवन का लोकार्पण हुआ है जिससे हमारे जो बच्चे हैं नए आवास में जो है रह सकेंगे और पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। ये हमारे माननीय विष्णुदेव साई जी की सोच है, माननीय मोदी जी की सोच है। और जो जिस ढंग से शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति में हर वर्ग का चाहे खेलकूद से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के उनके आगे बढ़ने उनके विकास को लेकर के चाहे योगा की बात हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय द्वारा लगातार उनको शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो आज लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। हम सब जो है बच्चों को उनके पूरे माता पिता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी पालकगण उपस्थित हुए हैं। सबको बधाई और शुभकामनाएं हम लोग आज जो है। अब पेंड्रा में जिला शिक्षा विभाग बड़े कार्रवाई करे है। लापरवाही पाए जाए में 13 शिक्षक के 1 दिन के वेतन काट दे। जानकारी के मुताबिक शिक्षक बेरा ले पहले स्कूल बंद कर देते रही ने। एक अलावा कलेक्टर है स्कूल के निरीक्षण घलू करिन तो करीब 9 शिक्षक अनुपस्थित रही है, गायब रही है। डीओ के निरीक्षण में करीब 4 गुरुजी जेमा एक प्रधान पाठक भी शामिल है वो स्कूल में नहीं रही से तेकर बाद वेतन काटे की कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों माननीय कलेक्टर मैम दौरे पर थी और उनके दौरा कार्यक्रम के दरमियान जो है कुछ स्कूलों को उन्हें विजिट किया। तो भाड़ी हाई स्कूल में सारे टीचर्स विद्यालय समय से पहले तालाबंद करके चले गए थे। तो अनुपस्थित जितने टीचर थे जिन्होंने विद्यालय समय से पहले बंद किया था, सभी शिक्षकों का एक दिन का आवेदनिक किया गया है। तो ये हो गए आप बताए हैं कि कैसे गुरुजी के कमी हवे और ये कमी ला पूरा कैसे करबो। ये एक बड़े सवाल बने हुए हैं काबर के अलग अलग जगह में गुरुजी मन के कमी बने हुए हैं। हम चर्चा भी करबो एक बार और काबर के जनप्रतिनिधि मन ही जब सवाल उठाही तब ये बात बनथे कि कैसे आखिर कमी ला पूरा करना है। काबर के गुरुजी मन तो कही दिन के युक्तियुक्तकरण कैसे रुकी, युक्तियुक्तिकरण ला रोकना पड़ी काबर के सेटअप नहीं है ठीक स्कूल के सेटअप नहीं है। ऐसे में आगू का हुई ये देखना है। छत्तीसगढ़ में बीमारी भी पांव पसारत है और बीमारी से पहली हापला शिक्षक मन के कमी के बारे में बताए हैं जिसमें हम चर्चा भी करबो। 2 जनप्रतिनिधि ला जोड़े के कोशिश करत हन और शिक्षक के कमी कब पूरा होही ये एक बड़े सवाल हवे। उमेश घोड़मोड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे संग में और अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमेश जी आपले सवाल करूं मैं कि युक्तियुक्तकरण के एक रद्दा तो निकाले रहे हो लेकिन अब रोक लगायल पड़ी इस खबर के गुरुजी मन
ओकर पक्ष में नहीं है, लेकिन अब सवाल हुई है कि गुरुजी पक्ष में नहीं है, लेकिन गुरुजी की कमी तो है, ये कैसे पूरा हुई? देखो, मोला लगता है तृप्ति जी की जिन दिन ले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हैं माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उन दिन ले शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था लेकर के हमार सरकार चिंतित है। और हमार जतको जनप्रतिनिधि है, चाहे विधानसभा के अंदर के बात ला कर लो, हमार विधायक है मोतीलाल साहू जी, हमार अलग अलग क्षेत्र मन के विधायक है, उमन विधानसभा में सवाल ला उठाए शिक्षक मन के कमी है, पढ़ाई की व्यवस्था में कमी है, कमजोरी है, और ओकर विस्तृत चर्चा सदन में होए, माननीय मुख्यमंत्री जी घलो में जवाब दे है, ओकर रद्दा निकाले बर प्रयास करे के पहल करेगे रही से। और चाहे युक्तिकरण के विषय हो या फिर भविष्य में ट्रांसफर के विषय हो, काउंसलिंग के आधार पे हमार प्राथमिकता है कि कैसे लइका मन ला पर्याप्त गुरुजी मन मिले और पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और एक बार हमार सरकार प्रयासरत है, चाहे युक्तिकरण के एक रद्दा है, दूसर आने वाले समय के अंदर में जिन व्यवस्था है, चाहे ट्रांसफर के माध्यम से हो, वो भी काउंसलिंग काबर की हमारे नहीं, लेकिन युक्तिकरण के रद्दा के तो विरोध होत ना। वही में आता हूँ हमार प्राथमिकता है कि एक दहार जम्मो हमार जो लड़का मन है छत्तीसगढ़ के उमन तक शिक्षक के व्यवस्था हो, शिक्षा उमन तक पहुंचे, और हमार जितना मन के हमार गुरुजी मन है, अध्यापक मन है, ओह मन ला कोनो परेशानी मत हो, और लड़का मन ला भी पर्याप्त शिक्षा मिले। मैं पूछ लेता हूँ केदार जैन जी जुड़े हैं शिक्षक नेता हमारे संग में। केदार जैन जी, आप मन के सबके मांग तो पूरा हो गए, विरोध करत रहे सब जन युक्तिकरण के, लेकिन अभी समस्या तो है ना के गुरुजी की कमी तो हवे अभी भी, कैसे का रद्दा निकालू सब मिल बैठ के? देखो मैडम जी कि युक्तिकरण के विरोध कोई भी शिक्षक संगठन नहीं करे थे। अभी परसों जो सचिव महोदय के साथ जो बैठक हो रही थे, वो बैठक में सबो संगठन मन एक मत होके कहे हैं कि युक्तिकरण हो, सेटअप के विपरीत अगर पदस्थापना हो है तो वो पदस्थापना युक्तिकरण के तहत समाधान किया जाए। हमारा मुद्दा ये रही थे कि युक्तिकरण में विसंगति ज्यादा रही थी, जैसे 2008 के सेटअप ला ये मन छेड़छाड़ कर रही ने, प्राथमिक शाला में 2008 के सेटअप के तहत 3 शिक्षक मिनिमम के प्रावधान करेगी रही, तो ओला ये अभी के युक्तिकरण में मात्र 2 शिक्षक देते रही ने। मिडिल स्कूल में पहले के सेटअप में 5 के सेटअप रही थे, अभी के युक्तिकरण के तहत सिर्फ 4 शिक्षक देती है। उसमें स्कूल मल्ला एक ही परिसर में है, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो मर्ज करे के बात कहे जाती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी में 2 शिक्षक 5 कक्षा ला कैसे पढ़ाई, 20 कालखंड ला, एक शिक्षक तो आए दिन ताक बनाए के और ये सर्वे वो सर्वे तमाम प्रकार के काम में उलझे रखे, और एक ही शिक्षक के भरोसे 20 कालखंड। लेकिन पेंड्रा में 13 शिक्षक के वेतन कटे हैं, पहली स्कूल बंद करके गायब हो गई रही है जी। जिम्मेदारी तो शिक्षक मन के भी है ना? जिम्मेदारी का पेंड्रा में 13 शिक्षक के एक दिन के वेतन कटे हैं, स्कूल बंद करके चल दे रही ने, पहली गायब रही, कलेक्टर गे रिश्ता नहीं। एक आध शिक्षक कोई कारण से अगर स्कूल बंद करके चले गई से तो ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अवकाश के प्रावधान है, अवकाश बिना लिए अगर वो शिक्षक चले गिरी से स्कूल बंद करेंगे तो प्रावधान ही नहीं है। अगर स्कूल में कोई शिक्षक बंद करके गए तो निश्चित रूप से ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम एक समर्थन नहीं करा है ना। रही बात युक्तिकरण में जो विसंगति है, वो विसंगति दूर करके युक्तिकरण सरकार और प्रशासन और विभाग करे, ये हम मन एक मत से कह रहे हैं। ठीक है, अभय नारायण जी हमारे संग में जुड़े हैं। अभय नारायण जी, गुरुजी की कमी आप मन के बेरा में सीधा भर्ती निकले रही से, लेकिन उहू अभी अटक लटक के कुछ बातचीत छवे, तो का लगते आप ला के एक तो भर्ती करना बहुत मुश्किल होते या जिन हाबे उमन ला संभालना मुश्किल हुआ थे? देखा, 5 साल के भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही थे, जेमा हम शिक्षा कर्मी मन ला शिक्षक बनाए, एक काम एक समान वेतन के स्थिति में लाए उमन ला, और 25 से 30 हजार पद में भर्ती करे। ओकर बाद भी अभी शिक्षक के कमी है, और ये विष्णुदेव साय सरकार है कि असहाय सरकार है, इला तो मैं नहीं कह सका, लेकिन विधानसभा में जवाब में खुद मुख्यमंत्री जी बताई कि 300 के ऐसे ऊपर स्कूल है जहाँ गुरु जी है ही नहीं है, 55 स्कूल है जहाँ एक क्षण गुरु जी है, खुद मुख्यमंत्री जी स्वीकार करी
तो मैं तो कहता हूँ कि अभी जिसका हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे ना कि शिक्षा में ध्यान है, 8 महीना में सबसे ज्यादा कबाड़ा अगर कोई विभाग के हुए तो शिक्षा विभाग के हुए। इसका पेश कर रहा शिक्षा मंत्री नहीं थे, ओला मन सांसद बना के भेज दी। और ये सरकार तो इसका कहा है, शिक्षक कहानी से ही नहीं चला, शिक्षा मंत्री प्रदेश में नहीं मिले थे, आज तक शिक्षा मंत्री खाली है। तो जब शिक्षा मंत्री नहीं है, और दूसरा बात आज रोक लगाए गए जिन विषय में आप डिबेट कर रहे थे, युक्ति उपकरण के जो आदेश निकले 2 अगस्त 2024 की, ओखर पहली सब शिक्षक संघ में बुला लेती, सब अधिकारी मन में बुला लेती, सब राजनीतिक दल मन में बुला लेती और बैठ के बात करती। तो आज लागू करे के बाद वापस लेके सुझाव भी विपक्ष के उमेश जी का बोलू बातचीत भी नहीं करना है। कांग्रेस के नेता मनला ये विषय में बोले का अधिकार नहीं है। और एक बात तो तय हो गई कि ये मन झूठ बने बोलते और जिन चीज ला स्वीकार करे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में, वो का है कांग्रेस 5 साल में जिन व्यवस्था बिगाड़े है, जिन शिक्षक मन के कमी हुए है, जिन लड़का मन तक शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच पाए थे, वो बात ला स्वीकार है और ओला सुधारे पर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन लगे हुए। और आज एमन सत्ता से बाहर चले गए तो झूठ बोली, एमन तो तोप के रखत रही थे कि कहाँ शिक्षक की कमी है, कहाँ शिक्षक। लेकिन एक बात तो है कि केदार जैन जी की केदार जैन जी ये बात लगी इसके बलाय रही है त ये बात है युक्ति युक्तकरण होवे, लेकिन ओकर पर सबला संता सुलह करके सबला बैठ के काबर के ये शिक्षा व्यवस्था ला वहां कोनो एक नहीं चलाए, ना अफसर चलाए, ना मंत्री चलाए, ना नेता कोनो चलाए, ना शिक्षक अकेला चलाए, इस सब ला मिल के चलाना है। तब जाके लड़का हमारे शिक्षित हुई और बढ़िया शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के हुई। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े पर और गोट बात करे पर। आगू बढ़थन और बताथन आपला के छत्तीसगढ़ में बीमारी पांव पसारत है, स्वाइन फ्लू सलग बढ़त है और डायरिया के मामला घलो तेजी ले बढ़े है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू ले 33 साल के महिला के मौत हो गए। बलरामपुर और बलौदाबाजार में घलो डायरिया फैले हवे और ये सलग जन मामला आगुआत है। ये सवाल खड़े करत है काबर के कई गांव में, कतको गांव में अभी भी डायरिया के मरीज बने हुए है और वहां की तस्वीर भी ऐसा है कि लोगन बीमार पड़त है, अस्पताल मन में लाइन लगे हुए है और स्वाइन फ्लू बिकट बाढ़ गए है। मंत्री खुद स्वीकारी के 1 दर्जन मौत स्वाइन फ्लू ले हो गए है, लेकिन एक और मौत हो गई। स्वाइन फ्लू ले एक और मौत हो गई, अब 13 मौत हो गए कुल। अकेला बिलासपुर में स्वाइन फ्लू ले 5 मौत हुए है। बलरामपुर के ओबरी गांव में डायरिया फैले है और बलौदाबाजार पलारी की गिद्धपुरी में डायरिया के चपेट में 22 जन है। सवाल कुछ उठे थे, सवाल ये कि गंदा पानी सप्लाई की समस्या कब खत्म हुई, सीवरेज सिस्टम की बदहाली कब तक हुई, बीमारी के प्रति जनता कद का जागरूक है और स्वास्थ्य विभाग कद का सतर्क है। बिल्कुल ही सामान्य है और हमारी टीम वहाँ लगी हुई है और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। वहाँ मेरे द्वारा वहाँ पे देखा गया तत्काल जाके, तो मैंने पानी वगैरह का निरीक्षण किया, वहाँ खान पान वगैरह के बारे में। तो मेरे द्वारा वहाँ लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया गया है कि अभी कुछ भी इस टाइप की चीज़ें ना खाएं। और वहाँ एक चीज़ है कि ये गंदे पानी वगैरह 2 बोर है, उसी पानी पी रहे तो उसका जांच के लिए अपन सैंपल भेजे है। और चर्चा कर लेते हैं हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। बिलासपुर ले शैलेंद्र जुड़ गए हैं और बलरामपुर ले घलो हमारे संग शैलेंद्र जुड़े हैं। सबले पहले बिलासपुर ले चलतन। शैलेंद्र, स्वाइन फ्लू सबले ज्यादा बिलासपुर में ही एक प्रकोप देखे जाते, एक और मौत हो गए, लेकिन व्यवस्था का कही थे, का वाकई लोगन जागरूक है स्वाइन फ्लू के प्रति? देखा तृप्ति, मैं आपको बता दूं कि डायरिया और मलेरिया के प्रकोप यहाँ अब्बड़ बने रही से, लगातार मौत होते रही से, और यार कम नहीं हुए थे। उसके बाद अब स्वाइन फ्लू का कह रहे हैं चालू हो गए। 5 मरीज के यहाँ मौत हो चुके हैं। अभी 33 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई है, जेकर बाद यहाँ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट में आ गए। मैं खास बात बता दूं कि यहाँ जो है साथ जो घूमे के हिस्ट्री देखा थे, चेक करते हैं, परिवार वाले के जांच करते हैं कि अमन भी कहीं एक चपेट में ना आ गए हैं, एक लेके उन्होंने क्वारंटाइन किए गए हैं और जांच किए गए हैं। लगातार स्वाइन फ्लू के मामला बढ़ते जाते। बिलासपुर में ये 5वें मौत के बाद हड़कम मच गए। तमाम जो है सुरक्षा लेकर अलर्ट कर दिए गए हैं और एक सावधानी बरते बार जिला प्रशासन CMHO के द्वारा लगातार अपील की जाती है ताकि बढ़ावा ना हो सके। जी ठीक है। अब बलरामपुर ले चलते हैं। शैलेंद्र, बलरामपुर में गांव में डायरिया के फैले के सबसे बड़े वजह का है? नल जल योजना तो बड़ जोर शोर से बताए जाते, लेकिन जो पाइप भीतरी गंदा पानी का बर जाते।
जी तृप्ति बता दूं, जल जीवन मिशन योजना है जो सरकार की है, उसमें जो उद्देश्य था कि घरों में साफ पानी लोगों को मिले, लेकिन वो हाथी का दांत साबित हो रहा है। नल जल योजना बलरामपुर जिले में महज 10% ही कारगर साबित, बाकी 90% काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये जो मामला है जिला मुख्यालय से लगा हुआ मामला है, ओबरी गांव का मामला है। यहाँ करीब 4-5 घर के लोग हैं, जिसमें से 10 से 12 लोग बीमार हुए हैं, 2 लोग को रेफर अंबिकापुर किया गया है और 10 लोगों को इलाज जिला अस्पताल बलरामपुर चल रहा है। तो इनको जो खाने पीने, जब मैं मरीजों से बात की तो मरीजों का सिंपल कहना था कि खाने पीने कोई लापरवाही नहीं, लोग सामान्य खाना ही खाए थे। लेकिन जहाँ पे लोग पानी पीते थे तो पानी जहाँ पे हैंडपंप पीते थे वहाँ पे पूरा गंदगी था। तो ये हो सकता है कि जो वाटर लेवल में गंदगी गई होगी उसी पानी को लोग पिए हैं। हालांकि जो विभाग दावा कर रहा है कि सैंपल भेज दिए हैं, जांच आएगा तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि पानी साफ था कि नहीं था। लेकिन विभाग ये काम पहले अगर कर लेता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। विभाग बरसात के समय में अगर समय समय पर दवाई छिड़काव करता, चाहे लोगों को जागरूक करता, तो आज जो केस निकल सामने आ रहे हैं वो सामने निकल कर नहीं आते। तृप्ति, काबर के हर साल के मामला है, हर साल बरसात के बेरा में मौसमी बीमारी तो होते, लेकिन डायरिया, पीलिया, मलेरिया के संग स्वाइन फ्लू अगर अपन ज्यादा प्रकोप दिखाए लगे तो ये व्यवस्था के कमी दिखाई देते। बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े पर। अब बताथन के कोरबा के चुईया गांव में पीडीएस दुकान है, खराब चाउर के सफाई करवा के बाटे के आरोप लगे हैं। संगी पानी में भीग के जन कठवा पथरा सन शक्कर हो जाते ना, तेला घलो बाटे के मामला अगुआए है, जेकर शिकायत खाद्य विभाग में करेगी से। खाद्य अधिकारी घनश्याम कवर के हिस्स के जांच करे जाते, जौन भी खराब चाउर और शक्कर है ओला वापस करे जाही। संगी लोगन ला अच्छा क्वालिटी के अनाज बांटे जाही से कहे है। लेकिन सवाल ये है कि लोगन ला ऐसे खराब चाउर ला बांट देना, ये कहाँ के न्याय हैं? काबर के सोचते लोगन कुछ नहीं बोली, सब धर के चल दी ही, मिलत तो है फोकट में की के, लेकिन ये व्यवस्था बहुत विकट खराब है। मेरे को वीडियो प्राप्त हुआ है, उसमें चना का जो है चना तो ठीक ठाक दिख रहा है, शक्कर का थोड़ा सा क्वालिटी हमको डाउन दिख रहा था। ये हमारे संज्ञान में आ गया था। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया डीएम नान को हमने तुरंत इन्फॉर्म किया था। अभी आजकल वो चेंज हो जाएगा। शक्कर एक्चुअली क्या है कि खुद प्रोडक्ट अपने करते नहीं हैं, वो कवर्धा फैक्ट्री से आती है। और जैसा कि आपने बताया 1-2 दुकानों में कि शक्कर की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आई है, तो उसके लिए दुकानदार से मेरी बात हो गई है। वो भूलवश वहाँ से पैकिंग होकर आ गई थी और वो कल वापस हो जाएगी, उसकी पुष्टि भी कर दी जाएगी। नीलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। नीलम, सरकारी राशन दुकान और खराब राशन, ये एक राशन दुकान के मामला है कि और दूसरा राशन दुकान जाबो तो का हालत मिली? यह जिला के एक राशन दुकान के नहीं, जिला के कई राशन दुकान के मामला है, जहाँ कहीं पे चावल खराब है तो कहीं पे शक्कर बारिश में भीग के ठोस रूप ले है, जिसमें चाशनी लगभग खत्म हो चुके हैं। कहीं कहीं पे शक्कर के बोरी में गुटका तलक मिला थे। तो ये मामला पूरा जिला के कई दुकान से सामने आया है। और दुकान संचालक से जब ये बात करा था तो उनके के कहना है कि जो गाड़ी में हिलाते उन्होंने तिरपाल से ठीक से ढके नहीं, जेकर कारण बारिश से पानी में पड़ा थे, चावल मन खराब होते, शक्कर मन ठोस हो जाते। और जब ये सामान मतलब नहीं लवन कथन ट्रक वाला मन कहते कि अगले बार जब भी हम लगो तो आप मन के पास पहले नहीं पहुंचन, आप मतलब लेट हुई तो हमला जन दिया। तब मजबूरी में दुकान वाला मतलब वैसे खराब चावल खराब शक्कर लेब लागत है और वही ला गरीब हितग्राही जमन पर ये राशन आ है तेला बांटे लागत है। जब ये मामला ला लेके हमन जिला खाद्य अधिकारी से बात करें तो अगर कहना है कि खराब चावल और खराब शक्कर ला वापस ले लिए जाही और कार्रवाई भी किया जाए। लेकिन ये केवल कहा बात के ऐसे मामला हमन कई बार उठाए, कई बार हुए, लेकिन कभी भी कार्रवाई देखा नहीं मिला। जी बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, माने के बरसात के बेरा है, लेकिन व्यवस्था तो ठीक हो सकत है ना। गरीब का इसने ही सड़े गले रखाए पर ही है का, ये एक सबसे बड़े सवाल है। बहुत धन्यवाद आपके नीलम जानकारी दे पर। कोंडा गांव के खबर, एक ठन और गैंगरेप हो गए छत्तीसगढ़ में। कुंडा गांव में युवती संग गैंगरेप हुए, 5 मनखे वारदात ला अंजाम दे है, लेकिन 20 दिन बाद थाना में शिकायत करे। पहले डरा गेरी से युवती और परिजन हा
काबर के लोक लाज के बात होते, जब समाज में बात आते था एक महिला पर, एक लड़की पर बहुत बहुत बुरा स्थिति बन जाते। तेकर स्थिति ये 20 दिन बाद जब FIR हो है तो ये एक पीछे की वजह समझी जा सकते है। केशकाल पुलिस का केस दर्ज करे एक्शन में पुलिस आई से 4 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले हवा। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिला खोजत है केशकाल पुलिस। कुंडागांव में गैंगरेप हुए। छत्तीसगढ़ में सल्लग गैंगरेप के मामला आगू आत पे 5 मन के वारदात ला अंजाम दे है। अब कैसन गैंगरेप के मामला बढ़त है ये अंदाजा लगा सकत हो। रायगढ़ में ओकर बाद औ जगह में जैसे नान लइका मन ला घलो नहीं छोड़त है। समाज में जो स्थिति बने है, 4 जन ला पकड़े है पुलिस। एक आरोपी अभी भी फरार है, जेकर तलाश पुलिस करत है। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध एक ऊपर संध्या के 6:30 बजे भी हम चर्चा करने वाला हन कि कब दरिंदा मन पर लगाम लगी। काबर के सल्लग ऐसे वारदात होते और ये बेकाबू काबर है। एक पीछे सबले बड़े कारण है नशा। और पुलिस का करत है, यही एक बड़े सवाल है कि पुलिस रात्रि गश्त के बात करते, काबर ऐसे बेकाबू होके बदमाश मन घूमत है। पीड़िता किसी काम से केशकाल के लिए निकली हुई थी अपनी सहेली के साथ, जो कि घर वापसी के दौरान अपने पुरुष मित्र को कॉल करके बुलाती है कि हमको घर छोड़ दो। और पुरुष मित्र के साथ उनके 4 दोस्त और थे, जो कि मौके का फ़ायदा उठाकर रास्ते में उनके साथ अनाचार किया। पीड़िता ने अपने परिजन को बताया, जिस पर से थाना केशकाल में बीएनएस की धारा 70 351 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। FIR के चंद घंटों में ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और 5 आरोपी को माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा जा रहा है। जोहार में आज भरत केश फिर संध्या के 7:30 बजे हमार भाका हमार राज में छत्तीसगढ़ी समाचार जरूर देखू। अभी बरमूला दबिदा। जय जोहार।